नमस्कार। शाम की चाय और सुबह की तैयारी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और मंगलवार का दिन भारतीय बाजारों में वैसे तो आज शॉर्ट कवरिंग के नाम रहा। आज इवेंटफुल डे था। आज बहुत सारी एक्टिविटी थी, बहुत कुछ हुआ दिन भर में। एक तो अर्निंग सीजन चल ही रहा है, तो अर्निंग का लास्ट लैग है। कैश के नंबर्स आ रहे हैं, पीएसयूज के नंबर आ रहे हैं, तो नंबर्स का रिएक्शन अलग अलग स्टॉक्स में आपको दिखाई पड़ेगा ही। प्लस नंबर्स के साथ साथ जो और कुछ चीज़ें इम्पैक्ट करके गई उसमें खबरें थी, ट्रिगर थे। तो सबसे पहले तो आज फिन निफ्टी एक्सपायरी का दिन था। थोड़ा वॉलेटाइल सेशन वैसी मार्केट में रहा। बैंक्स में अच्छी खरीदारी रही, निफ्टी में खरीदारी थी, मिड कैप में खरीदारी थी। स्मॉल कैप में उतना एक्शन नहीं था। ब्रॉडर मार्केट्स में एडवांस डिक्लाइन में डिक्लाइन ज़्यादा था एडवांस के कंपैरिजन में, क्योंकि ब्रॉडर मार्केट्स के अंदर उतनी खरीदारी थी, इतनी फ्रंट लाइन इंडेक्स में थी। तो ये एक पार्ट हो गया। दूसरा, आज न्यूज़ फ्लोज में हैवी न्यूज़ फ्लो डिवेंट डे था। तो आज कोल इंडिया ऐसी कंपनी के नंबर आए, उस पर रिएक्शन था। शॉर्ट कवरिंग वहाँ बनते हुए दिखाई पड़ी। इसके अलावा फार्मा में थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिली। रिलायंस अपने नए ऑल टाइम हाई पर पहुंचा, 20 लाख करोड़ के मार्केट कैप पार करने वाली देश की पहली कंपनी बना। उसके अलावा टीसीएस भी सपोर्टिव था, 15 लाख करोड़ की मार्केट कैप वहाँ भी चल रही है। एक मैक्वेरी की डाउनग्रेड आई तो उसका इम्पैक्ट पेटीएम पे देखने को मिला। 200-250 रुपये के आसपास टारगेट वहाँ पे पेटीएम में दिए गए, लोअर सर्किट लग गया। इसके अलावा M6 आज पहले तो फ्लैट था, बाद में 3% का डिक्लाइन वहाँ पर, क्योंकि उनका प्लेटफॉर्म ठीक से काम नहीं करा और एक्सचेंज बहुत लेट खुला। इसके अलावा सेलेक्टिव आईटी कंपनियों में खरीदारी थी आज के सत्र में। सो ऐसे मोमेंटम था हिंडाल्को में, जहाँ पे नोवेलिस का एक बड़ा केपेक्स हुआ, और उस केपेक्स के बाद कुछ ब्रोकरेज का डाउनग्रेड भी आए। मतलब जो अनुमान था उससे बड़ा केपेक्स कर दिया, समय ज़्यादा लग रहा है, तो उसको बाजार ने थम्स डाउन दिया। 13-14% नीचे रहा हिंडाल्को, और बाद में भी 11-12% नीचे बंद हुआ। वीक नंबर का इम्पैक्ट तो चल ही रहा था, अलग अलग स्टॉक्स के ऊपर आता हुआ दिखाई पड़ा। एलगी इक्विपमेंट अगर नंबर्स के बाद 10% नीचे रहा। कहीं कहीं पर अच्छे नंबर थे, जैसे 63 मून्स अपर सर्किट लगा। सो ऐसे करके बहुत सारे स्टॉक, MSCI एक बड़ा ट्रिगर था। 27 स्टॉक्स को ऐड करना है, 6 को एक्सक्लूड करना है स्मॉल कैप में। सो ऐसे बहुत सारे ट्रिगर, बहुत सारे इवेंट जिनके ऊपर मार्केट आज रिएक्ट करता हुआ दिखाई पड़ा। लेकिन ओवरऑल आज मार्केट के लिए एक फ्लैट साइड पे दिन कह लीजिए मिड कैप स्मॉल कैप में, और लॉन्ग साइड पे दिन कह लीजिए आप उस पर क्या नाम है ये फ्रंट लाइन इंडेक्स के ऊपर, तो उसका एक इम्पैक्ट देखने को मिला। चलिए अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले अच्छा कल के लिए क्या क्या है, या बाजार बंद होने के बाद क्या क्या हुआ, ये देख लेते हैं। अर्निंग सीजन बहुत बड़ा है, इतनी बड़ी अर्निंग की लिस्ट आपको दिखी रही होगी जब तक पढ़ चुका हूँ मैं। पहले शुरुआत स्ट्रॉन्ग से करता हूँ। सबसे अच्छे नंबर दिखे मुझे ENIL के, यानी कि वो रेडियो मिर्ची के, बहुत अच्छे नंबर है, लॉस से प्रॉफिट में आया वो। तो वहाँ पर अच्छी तेज़ी की उम्मीद आप लगा सकते हैं। एहलू वाले कॉन्ट्रैक्ट्स के नंबर अच्छे आए, तो ये भी स्ट्रॉन्ग साइड पर रखूँगा। गुड साइड पे NBCC के नंबर अच्छे हैं, बहुत ख़राब नहीं, बहुत वीक नहीं, बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं, लेकिन अच्छे नंबर है। ऑयल इंडिया के मिक्स नंबर है, HOEC के मिक्स नंबर है। वीक नंबर में है ग्लॉस्टर के नंबर वीक है, RHI मैग्नेसीटा के नंबर्स वीक है, PG फॉयल के नंबर वीक है, एमटार टेक के नंबर वीक है, हिंदुस्तान कॉपर के नंबर वीक है, राष्ट्रीय केमिकल फर्टिलाइजर के नंबर वीक है, मैक्लॉयड रसल के नंबर वीक है। पुअर नंबर आए हैं वैलिएंट ऑर्गेनिक्स के, जो कि केमिकल स्पेस की थी, उम्मीद भी थी। मिक्स नंबर यानी कि कुछ ऐसे नंबर जो कि YOY अच्छे, Q-on-Q खराब वाला टाइप जो रहता है, तो उसमें KP एनर्जी के नंबर आए हैं, YOY वीक है, Q-on-Q अच्छे हैं। प्रवेक के नंबर है, YOY वीक है, Q-on-Q अच्छे हैं। एरिस के नंबर है, Q-on-Q वीक है, YOY अच्छे हैं। एंटनी वेस्ट के हैं, YOY फ्लैट हैं, Q-on-Q वीक है। और जीनस पावर के ऑपरेटिंग नंबर्स अच्छे हैं, लेकिन मुनाफे में और टैक्स एडजस्टमेंट की वजह से कुछ गिरावट आपको दिखाई पड़ेगी। तो ये नंबर अब तक मैं पढ़ चुका हूँ, जो अभी आए हैं कुछ देर पहले तक। बाकी नंबर अभी और देखेंगे थोड़ी देर बाद। इसके अलावा अब कल के लिए आपके पास M&M के नंबर हैं, जो कि आने हैं निफ्टी में से। F&O में से ABFRL के नंबर आएंगे, क्रॉम्पटन ग्रीव्स के नंबर आएंगे, ग्लेनमार्क फार्मा के नंबर आएंगे, इप्का लैब के नंबर आएंगे, मुथूट फाइनेंस के नंबर आएंगे, NMDC के नंबर आएंगे, और सन टीवी के नंबर आएंगे। यानी कि 3-3-6 एक 7 नंबर के नंबर जो कि F&O साइड पर आते हुए दिखाई पड़ेंगे। इतनी डिटेल के बाद अब शुरुआत करते हैं सवाल जवाब के सिलसिले की, जो कि अलग अलग प्लेटफॉर्म पे पूछे जाएंगे। सबसे पहला सवाल जो मेरे पास आया है वो है, अरे किधर गया सवाल। कल के एक भाई साहब ने लिखा भी था कि आप सवाल ढूंढते रहते हो और आप मेरा सवाल नहीं पूछते हो, लेकिन उन्होंने सवाल नहीं लिखा था क्या था, तो मैंने सवाल नहीं पूछ पाया इस चक्कर में। लेकिन कोशिश करता हूँ सर ज़्यादा से ज़्यादा सवाल पूछने की, या ज़्यादा से ज़्यादा सवाल लेने की। सवाल मिस नहीं होते मुझसे, बट प्रॉब्लम है वो वेबसाइट नहीं चलती है, फेसबुक नहीं चलता, इसकी वजह से सवाल नहीं पूछ पाता हूँ। एल्स सबसे पहला सवाल जो मेरे पास आया है उसमें है
सर जी, कैम्स वर्सेस केफिन टेक विच इज़ बेटर फॉर लॉन्ग टर्म? और बोथ कैम्स इज़ बेटर, बट गुरप्रीत जी दोनों के दोनों बहुत चले हुए हैं, तो थोड़ा ध्यान रखना, केफिन भी और कैम्स भी कूल ऑफ होने का वेट कर लीजिए अगर आप इस थीम को ही प्ले करना चाह रहे हैं, वरना मार्केट में बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शन अलग अलग थीम्स पे हैं, आप उनको फॉलो कर सकते हैं। इन दोनों में कैम्स इज़ बेटर कंपेरेटिवली। सर यू आर ग्रेट एडवाइज़र, थैंक यू समांता साहब, कोशिश जारी रहती है कम गलत होने की। NBCC बॉट एट 159, नाउ एट लॉस, व्हाट शुड आई डू? कल थोड़ा सा और प्रेशर शायद आपको देखने को मिले सौमिल जी, क्योंकि NBCC के नंबर्स
1 2 3 4 5 6 7 8. Audio check 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Check check check. Am I live? आप लोग अगर मुझे सुन पा रहे हैं तो लेट मी स्टार्ट अगेन. आप लोगों ने जहाँ तक सुन पाया वहाँ तक के लिए. हाँ आ गया, आवाज़ आ गया, वापस आ गया. ओके, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस कॉस्ट. वो टेक्निकल स्नैग रहते हैं बीच बीच में, माफ़ी उस सब के लिए. ओके, वापस बढ़ते हैं सवालों पर. और जो अगला सवाल आया है वो था, कहाँ गया सवाल चले. आई हैव ऑलरेडी बॉट TCS एट 3500. सो कहना बात, तो इस पर जो बात हो रही थी चिराग जी की, अगर आपने TCS ले रखा है और आपके पूरे पोर्टफोलियो का TCS हिस्सा नहीं है और पूरे पोर्टफोलियो कुछ हिस्सा TCS है, तो आप L&T इन्फोटेक माइंडट्री को देख सकते हो. इंडेक्स का स्टॉक है, ज़्यादा बेटर पोजीशन में, थोड़ा नीचे भी आया है. अदरवाइज़ अगर आपको लगता है कि नहीं, मतलब मेरा पूरा ही पोर्टफोलियो IT है, तो डाइवर्सिफाई करिए, किसी और ऑप्शन, किसी और सेक्टर में चाहिए, वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन रहेगा आपके लिए. चलिए, कुछ और सवालों को अलग अलग प्लेटफॉर्म पे जो आए हैं उनसे भी बातचीत कर लेता हूँ. जो सवाल मेरे पास किधर गए, हाँ ये रहा. ओके, गुड इवनिंग सुमित जी. HDFC 1623, डालमिया भारत 2281 होल्ड. आई थिंक विनीता जी यू शुड होल्ड. दोनों ही क्वालिटी में इशू नहीं है. HDFC बैंक ऑब्वियसली इट्स वन ऑफ द फाइनेस्ट बैंक. आपके भाव से नीचे है तो आप चाहो तो ऐड भी कर सकते हो. 1380 इज़ अ वेरी क्रूशल जोन, जहाँ पर एक अच्छा मौका था या है निवेशकों के लिए भी और ट्रेडरों के लिए भी, अपनी अपनी अकॉर्डिंगली पोजीशन लेने का. और डालमिया भारत इज़ अगेन वन ऑफ द फाइनेस्ट सीमेंट कंपनी है. आई थिंक 4th सीमेंट कंपनी है, 3rd या 4th, तो 4th होगी, 4th या 5th सीमेंट कंपनी होगी. तो आप आराम से इन दोनों को होल्ड कर सकते हो. अच्छी कंपनी है, कोई ऐसा इशू नहीं है. शुड आई मेक फ्रेश एंट्री इन ITC? आई थिंक यू शुड मेक. वैभव जी, आज जो मैंने सवाल पूछा भी था, आज सुबह हमारे साथ PL रिसर्च से आई थी, तो उनसे मैंने पूछा था कि ये लेने लायक लग रहा है क्या. उन्होंने भी कहा था कि हाँ. HDFC में भी पूछा था, इस पर भी पूछा था, दोनों पर उन्होंने यही बात की कि हाँ आप आराम से होल्ड कर सकते हो और ले भी सकते हो नीचे के लेवल पे, लेकिन कंसीडरिंग कि आपका नज़रिया लंबी अवधि का हो. और वैभव जी का भी सवाल HDFC बैंक पे, तो वैभव जी देखो, आपको लगेगा टाइम, मतलब अभी मैं बुरा भी लगूंगा आपको बोलता हुआ कि कहाँ HDFC बैंक चला नहीं और आप बोले जा रहे हो बाय बाय. सो आपको समय लग सकता है, बट एक ऐसा बैंक जिसको कंफर्टेबली आप लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए होल्ड कर सकते हो, वो HDFC बैंक ही दिखाई पड़ रहा है. थोड़ा कंसोलिडेशन ऊपर नीचे रहेगा, बट स्टिल इट इज़ द लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक ऑफ इंडिया. उन्होंने भी मैंने अभी एक शो किया था वीकेंड पे, तो एक सवाल ही पूछा था कि क्या HDFC बैंक वर्सेस ICICI बैंक में क्या लेना चाहिए, तो उन्होंने बोला था कि ICICI बैंक लेना चाहिए. सो आई डोंट डिनाई दैट, ICICI बैंक भी अच्छा है, लेकिन 950 का स्टॉप लॉस उन्होंने रखने की राय दी थी. लेकिन मैंने उनसे फिर ये पूछा भी था कि HDFC बैंक क्यों नहीं, तो उन्होंने कहा कि अभी सर्टेनिटी नहीं है इनके नंबर्स को लेके, इसलिए वो मुझे ICICI बैंक ज़्यादा बेटर लग रहा है. लेकिन HDFC बैंक में कोई बुराई नहीं है, बस अनसर्टेनिटी है. सो ये पार्ट को मैंने समझा और मुझे ऐसा लगता है कि इसी वजह से आपको अगर चाहो तो ICICI बैंक नियर टर्म के लिए ले सकते हो, बट लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम HDFC बैंक इज़ बेटर. कैन आई एक्यूमुलेट अदानी पावर वेरॉक फॉर 7 to 10 ईयर SIP मोड? अदानी पावर सैयद सर ऑलरेडी बहुत चला हुआ शेयर है, मतलब 2 डिजिट से 3 डिजिट है, वो भी हायर 3 डिजिट की तरफ जा रहा है. सो थोड़ा सा ध्यान रखो. SIP वे में भी जाने का मतलब ये नहीं है ना कि आप इस टाटा पावर ले लो इंस्टेड, अगर आप पावर में कुछ ढूंढ रहे हो तो. या MEP नहीं हो, कौन सी MEP नहीं, सॉरी MEP मत ले लेना. वेरॉक के केस में भी यही बोलूँगा कि SIP इज़ नॉट गुड. आप मोमेंटम चेज करना चाहो दोनों में जा सकते हो, बट वेरॉक तो फिर भी कंपेरेटिवली बेटर है, एक चंक लेकर रखने लायक. लेकिन अदानी में SIP नहीं, SIP के लिए टाटा पावर इज़ बेटर. पेटीएम 40% लॉस, क्या करूं? 35K का लॉस है. संयम सर, एक ही चीज़ कि कभी भी मतलब अगर आप बहुत रिस्की ट्रेडर हो, बहुत रिस्की, कुछ लोगों का पक्ष ये भी कहता है कि जैसा जोमेटो के साथ हुआ वैसा पेटीएम के साथ भी हो सकता है, बट वो एक चीज़ भूल रहे हैं कि जोमेटो और पेटीएम की इक्विटी साइज़ का बड़ा अंतर है, डेट का बड़ा अंतर है और बिजनेस का बड़ा अंतर है. पेटीएम बंद नहीं होगा, इसमें कोई डाउट नहीं मुझे कि शायद पेटीएम बंद हो. नहीं, पेटीएम बंद नहीं होगा, ऐसी उम्मीदें नहीं है, बट पेटीएम की ओनरशिप कौन किसके पास होगी उस पर डिपेंड करता है. 1 2 और आगे चल के क्या रूपरेखा बनती है कारोबार को लेके. पेटीएम के नंबर्स में लॉस है, आगे चल के अगर प्रॉफिटेबिलिटी आती है, मतलब कोर बिजनेस के अंदर ये ग्रोथ रहती है, तो आप रह सकते हो. लेकिन एज ऑफ नाउ तो इनके स्ट्रक्चर के ऊपर बड़ा सवाल है. सो मेगा डाउनग्रेड्स तो आ रहे हैं, लेकिन अगर आप रिस्की ट्रेडर हो और आपको लगता है कि मैं रिस्क ले सकता हूँ,
बेट कर सकता हूँ तो कल के लोअर सर्किट या हाल के लोअर सर्किट में थोड़ा थोड़ा ऐड करा जा सकता है, बट अगेन इट्स अ वेरी रिस्की बेट, तो उसी लिए आप देख संभल के कॉल लेना इसके अंदर। व्हाट टू डू इन बीपीसीएल, शुड आई बुक प्रॉफिट और शुड आई होल्ड? तो अखिल जी, अगर आपको बढ़िया प्रॉफिट मिल रहा है तो आप कैपिटल निकाल लो, फ्री का शेयर से बने रहो। कंपनी खराब नहीं है, डिविडेंड पेइंग कंपनी है और अभी भी ग्रोथ बहुत है इसके अंदर, वैल्यू भी अच्छी थी रिसेंटली जब चला तब, बट अगेन क्योंकि ये पीएसयू और पीएसयू सेक्टर पूरा ही बहुत ज़ोरदार चला है तो थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग आ सकती है। सो इसीलिए कह रहा हूँ कैपिटल निकालते चलो, जहाँ जहाँ पीएसयू में पैसा है वहाँ वहाँ कैपिटल निकाल लो और फ्री के शेयरों से बने रहो। ऐसा कुछ नहीं हो रहा कि बाजार में परपेचुअल तेज़ी कभी नहीं रहती, चाहे कुछ भी आ जाए। द बेस्ट ऑफ द बेस्ट डायमंड्स आर सपोज टू बी सोल्ड, ठीक है। HDFC बैंक इज द बेस्ट डायमंड, वॉज द डार्लिंग ऑफ ऑल द फंड मैनेजर्स, आज बेचारा गाली खा रहा है। ITC वॉज द डायमंड, डार्लिंग ऑफ ऑल फंड मैनेजर्स, स्टिल गाली खा रहा था कुछ समय पहले तक। रिलायंस ने खाई है भी थोड़े दिन पहले, TCS खा के चुका है। जब ये खा सकते हैं तो कोई भी शेयर खा सकता है। सो ऐसा नहीं है कि परपेचुअल बाय रहेगा सब कुछ। आपको शौक है, आपको लग रहा है कि हाँ नहीं PSU का दिन आ गया, सब बहुत अच्छा हो गया, इंडिया ग्रोइंग स्टोरी है, आयरेडा से अच्छी कोई कंपनी नहीं है, ये 5 लाख करोड़ की कंपनी बन जाएगी, 10 लाख करोड़ की कंपनी बन जाएगी, कोई भी चीज़ को मैं डिनाई नहीं करूँगा आपकी, बट ये हमेशा हो या आज हो या कल हो या आपकी होल्डिंग के बाद हो, ये थोड़ा मुश्किल है समझना। इसलिए आप थोड़ा इस चीज़ को समझ के काम करना कि परपेचुअली चलने वाली चीज़ कभी ना कभी कूल ऑफ होती है, और वो कूल ऑफ में आपका आपका विज़न आपके साथ रहता है कि नहीं, उस पर डिपेंड करता है। तो इसीलिए आप ज़रा देख समझ ले कॉल लेना इसमें। अदानी जी हो गया। अब सर शुड आई मेक फ्रेश एंट्री इन ITC, इस पर बातचीत हो चुकी है, HDFC बैंक पे बातचीत हो चुकी। अशोक लेलैंड का क्या होगा? मीडियम टर्म में थोड़ा प्रेशर रहेगा, लॉन्गर हॉराइजन में आप होल्ड कर सकते हो, यही होगा। सो ये एक रणनीति बना सकते हो, बट अगेन ये मोमेंटम बेस्ड स्टॉक है, थोड़ा उसका ज़्यादा ध्यान रख के ही आप कॉल लेना है अकॉर्डिंगली। शुभम जैन जी कह रहे हैं यस सर सुन पा रहे हैं, थैंक यू शुभम जी। जुबिलेंट फूड 75,480 सिंस 1 ईयर एंड बाय PSP प्रोजेक्ट। तो अहीर साहब ये भी अगेन इज़ वन ऑफ द अंडर परफॉर्मर, क्योंकि ये वो अंडर परफॉर्मर है जो एक समय से बहुत बड़ी परफॉर्मेंस दे चुका है। मतलब आज आपको लग रहा होगा कि ये DMart नहीं चलता, ये जुबिलेंट फूड नहीं चलता, पेज इंडस्ट्री नहीं चल रहा, और कोई नाम भी याद आ रहा है, HDFC बैंक नहीं चलता। आप हिस्ट्री कभी उठा के देखेंगे तो पिछले 20 साल के सबसे बेस्ट परफॉर्मर स्टॉक्स हैं चारों। HDFC बैंक की 32% की CAGR है IPO से लेके अब तक। जुबिलेंट फूड 2010 से लेके आज तक पिछले 14 साल का बेस्ट IPO है, इससे अच्छा IPO ही नहीं आया कोई, हिस्ट्री में ही नहीं आया। आप खुद ही लगा लो अंदाजा, चाहे इसके आपने कोई भी खड़ा कर दो, इससे ज़्यादा रिटर्न देने वाला कोई स्टॉक नहीं है इंडिया में एटलीस्ट। पेज इंडस्ट्री 600 रुपये के आसपास का IPO था, 300 या 600 रुपये का, आज आपके सामने 50,000 रुपये खड़ा है, 2007 का IPO था। और उसके बाद आता है देन दिस DMart, पैसा 10 गुना करके आज भी खड़ा है, 20 गुना या 17-18 गुना कर चुका है एक बार ये पैसा। सो एक लंबे अंतराल के बाद एक लंबा रेस्ट होता है स्टॉक्स का, होने दीजिए, रेस्टिंग पीरियड है। आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं, ठीक है, आप एक्यूमुलेट नहीं कर सकते, ठीक है, आपको लग रहा है कि नहीं मेरा पेशेंस खत्म हो रहा है, किसी और स्टॉक में जाना चाहता हूँ, वो भी ठीक है, बट जो थीम के साथ आपने उसमें एंटर किया था उस थीम के साथ एटलीस्ट बने रहिए। अगर आपको 485 रुपये में स्टॉक बढ़िया बाय लग रहा था तो कोई वजह रही होगी कि अच्छी ग्रोइंग स्टोरी है, पिज्ज़ा की डिमांड रहेगी, वट एवर स्टोरीज, मोमेंटम था भले ही, तो वो मोमेंटम निकल गया, आप निकल जाइए, आपकी स्टोरी ख़त्म, निकल जाइए। सो जो थीम आपने आइडेंटिफाई की उस थीम के साथ एटलीस्ट रहो। स्टॉक तो ठीक है अपनी जगह पर चल रहा है, लेकिन वो थीम आपकी फेल हो गई, मतलब मार्केट इज सुप्रीम, एवरीबडी नोज इट, निकल जाओ, ख़त्म। तो इतना सोचना कि अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो लॉन्ग टर्म हो, अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो तो शॉर्ट टर्म हो, BTST प्लेयर हो तो BTST प्लेयर हो, ये मिक्स एंड मैच मत करिए वरना दिक्कत हो जाएगी आप लोगों को। आई हैव 200 क्वांटिटी ऑफ BPCL, व्हाट शुड आई डू, शुड आई बुक प्रॉफिट? अमन सर अभी तो ये जवाब दिया था मैंने कि अगर आपको प्रॉफिट है तो आप कैपिटल निकाल लो, फ्री के शेयरों के साथ बने रहो, वो ज़्यादा बेटर रणनीति रहेगी। लेकिन अगर आप आउटराइटली बने ही रहोगे तो दिस इज़ नॉट, मतलब थोड़ा कैपिटल निकालने में कोई बुराई नहीं है। SBI और ICICI विच इज़ गुड, आपने दोनों ही बेस्ट चुने हैं सेन साहब। ICICI इज़ द बेस्ट ऑफ प्राइवेट एंड SBI इज़ द बेस्ट ऑफ PSU। अगर आप PSU थीम को प्ले करना चाह रहे हो तो SBI वुड बी बेटर, क्योंकि उसकी सब्सिडरीज की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। एंड अगेन ICICI केस में भी ICICI एक लिस्टेड सब्सिडरीज को डिलीज करने वाला है, सिक्योरिटीज़ बहुत स्ट्रॉन्ग नंबर देखी गई इस बारी, और उसको डिलीज कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने पास अब उसके
फ्लोज लेंगे तो सबकी दोनों की कंपनियां दोनों ही बेस्ट है। आप दोनों में एसआईपी कर सकते हो। रादर अगर आप मान लो आपके 5,000 रुपये या 10,000 रुपये आप निवेश करना चाहते हो सिर्फ फॉर एग्जांपल पर मंथ, तो 5,000 की एसआईपी एसबीआई में कर दो, 5,000 की एसबीआई आईसीआईसीआई में कर दो। अगर आप थोड़ा और लॉन्गर होराइजन सोच रहे हो तो एचडीएफसी बैंक इज अगेन गुड। तो आप ये 3 नाम चुन सकते हो, तीनों ही बेस्ट हैं इंडस्ट्री के, इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। बट अगेन ज़रूरी नहीं है कि आज जो चीज़ चल रही है वो कल भी चले, ज़रूरी नहीं है जो आज नहीं चल रहा है वो कल ना चले। तो ये ज़रूरी ये भी नहीं है कि जो आज नहीं चल रहा है वो कल चले, वो भी नहीं चल सकता। बट पॉसिबिलिटी ऑफ गोइंग अप इज़ हायर कंपेरेटिवली, क्योंकि जो आज चल रहा है वो कल ना चले, जो आज चला वो कल ना चले, ऐसे चांसेस कम है अगर वो प्रॉफिटेबिलिटी ग्रो कर रही है। तो कोई भी बैंक, कोई भी कंपनी जिसकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रही है और शेयर नहीं बढ़ रहा है, वो आज नहीं तो कल शेयर पकड़ सकता है उसको, क्योंकि प्रॉफिट बढ़ गया है। ईपीएस वहीं ईपीएस एडजस्ट, मतलब ईपीएस बढ़ रही है, पीई एडजस्ट हो रहा है। सो आज नहीं तो कल अपने आप वैल्यू कर लेगा उसको। सो इस चीज़ को ध्यान रखिए आप काम करना। ओके, आगे बढ़ते हैं। और थैंक यू सर जी। न्यू एंट्री पीएसपी प्रोजेक्ट अवॉइड सर, बेटर इज ऑलरेडी हैव एलएनटी, तो आप जा सकते हो अहलूवालिया में, अच्छे नंबर है इसके। आईटीडी सीमेंटेशन में उसके अच्छे नंबर हैं। इसके अलावा एक और वो कंपनी थी एलगी इक्विपमेंट्स, नहीं एलगी के नंबर तो ख़राब आए, वो एलिकॉन इंजीनियरिंग अच्छी कंपनी है। इन तीनों को आप ऑप्ट कर सकते हो। राजे एक्सपोर्ट में क्या करें? कोई भी तेज़ी मिले सुनील सर निकल जाए, कोई भी तेज़ी कभी भी आपका कैपिटल प्रोटेक्ट हो आप निकल जाए, पहली प्रायोरिटी में। ज्वेलरी में जाना है, टाइटन बेस्ट है। डू यू हैव एनी आइडिया अबाउट रतन इंडिया एंटरप्राइजेस, शुड आई होल्ड इट? अमन सर, न्यूज़ फ्लो के बीच में चलने वाला शेयर है, तेज़ी मिले निकलने की कोशिश करिए। ये रतन इंडिया पावर, इन सब में तेज़ी में बहुत खबरें आती हैं। ये बीच में ड्रोन भी कुछ कर रहे थे। सो बेटर इज़ कि कहीं भी तेज़ी मिले, मोमेंटम मिले, उसका फ़ायदा उठा के आप निकल जाएँ। ग्रीव आयरेडा में एंट्री ले सकते हैं क्या? शुभम सर, अगर आप को लग रहा है कि हाँ ये पीएसयू की तेज़ी कंटिन्यू करेगी, और आयरेडा में, मतलब आज ही किसी ने मुझे भेजा था कि 200 रुपये पर आयरेडा मल्टी बैगर बनेगा और 160 रुपये में कहाँ फंस गया। तो अगर आपको लगता है कि आपका विज़न इंटैक्ट है कि अभी भी इसमें मल्टी बैगर बनने की कैपेसिटी है, तो हाँ आप जा सकते हो। बट दूसरी तरफ इसके वेट का भी ध्यान रखना कि 30 रुपये चल के अब 150 रुपये पहुँचा हुआ है, 5 गुना अभी भी ऊपर है। तो आप स्टॉप लेके जाओ, उसमें कोई हार्म नहीं है। बट ये यू नो सर्किट गोज अप सर्किट गोज डाउन है, तो थोड़ा ध्यान संभल के कॉल लेना। उसमें ऐसे काम में कभी वो काम नहीं करते सर्किट्स, वो स्टॉप लॉसेस। तो ज़रा बहुत ही, अगर आप क्विक ट्रेडर हो, बहुत समझते हो बाज़ार को, तो एक बार को आप एंटर कर सकते हो। एल्स आप थोड़ा देख के ही कॉल लेना, जब स्टेबल हो जाए तब ज़्यादा बेटर होगा। अगर लगातार सर्किट ऊपर नीचे हो रहा है तो मत ही लो, सर्किट खुल के स्टेबल हो जाए तब आप एक बार को जा सकते हो। रेस्टोरेंट ब्रांड एशिया सर लार्ज अंडर परफॉर्मर है ये, आशीष जी, लार्ज अंडर परफॉर्मर। मतलब 60 रुपये का आईपीओ था, चला उसके बाद 140 तक गया, फिर वहाँ से 120 आया और वहीं खड़ा है, सालों से वहीं खड़ा है। सो बेटर यही है कि अभी तो आप होल्ड ही करो एंड सी द डेवलपमेंट्स। नंबर कैसे आते हैं, नंबर तो ठीक आए नहीं रहे इसके वैसे भी, बट कोई टेक ओवर कर लेगी। टेक ओवर कैंडिडेट था, बीच में खबर आई थी जुबलेट एक्वायर कर लेगा, लेकिन खबर थी वो हुआ नहीं। सो लेट्स सी कैसे क्या काम होता है इसमें। बट वेट एंड वॉच इज़ अ बेटर ऑप्शन। और बड़ी क्वांटिटी है, थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी को भी राइट साइज करो। इतनी बड़ी क्वांटिटी को इतने लंबे समय तक आप होल्ड कर रहे हो, सो देख समझ ले कॉल लेना। बहुत ऊपर के लेवल पे आपने बहुत बड़ी क्वांटिटी ली है। टुमारो स्नोमैन लॉजिस्टिक रिजल्ट डे, एनी न्यूज़? रिजल्ट डे, एनी न्यूज़? क्या रिजल्ट है? खबर आपने खुद ही बता दी। और कैसे आएंगे, अगर आप ये मुझसे उम्मीद लगा रहे हो तो मुझे क्या पता सर, खुद कंपनी का बोर्ड बताया कैसे आएंगे नंबर। आज स्टॉक का रिएक्शन तो ठीक था, लेट्स सी कैसे आते हैं नंबर। आप और मैं दोनों ही इंतजार करेंगे, क्योंकि आपको सुनना है, मुझे जवाब देना है। तो देखते हैं क्या नंबर आते हैं। व्हाट अबाउट टुमारो निफ्टी, बैंक निफ्टी? वोलेटाइल रहेगा ये तो कंफर्म है। बाकी उम्मीद लग रहा है कि शायद पॉजिटिव बायस रहना चाहिए, क्योंकि रिलायंस में स्ट्रेंथ, और रिलायंस ऑल टाइम हाई काट रहा है। तो ऑल टाइम हाई यूजुअली जब शेयर काटता है तो थोड़ी स्ट्रेंथ रहती है। सामने बैंक निफ्टी पार्टिसिपेट करता है कि नहीं पता नहीं, लेकिन अगर आईटी ने पार्टिसिपेट कर लिया और रिलायंस ने पार्टिसिपेट कर लिया तो बाजार तेज रहेगा। सो लेट्स सी, बैंक निफ्टी रेंज बाउंड रहने की उम्मीद है, और निफ्टी शायद लॉन्ग रहे। ये आज सुबह एक जानकार बोल के गए। लेट्स सी कैसे काम करता है वहाँ पर। आपके हिसाब से कौन से शेयर अभी लेना अच्छा है शॉर्ट टर्म? राहुल जी, शॉर्ट टर्म में आप मत फंसो, मतलब मैं नहीं फंसा सकता किसी को, क्योंकि उसमें एंट्री तो चले मैं अभी बोल दूँ आप कर लोगे, एग्जिट कैसे कराऊंगा? और इस बाज़ार में
एक ही चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट है कि एग्जिट कैसे किया जाता है। एंट्री तो कोई भी कर सकता है, उसमें कुछ भी नहीं है, कोई भी शेयर खरीद लो। इम्पॉर्टेंट इज़ एग्जिट। ये वही खेल है जहाँ पर एंट्री तो सबको आती है, एग्जिट बहुत कम लोगों को आती है। तो यहाँ बाज़ार में ख़रीदना इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, बेचना इज़ इम्पॉर्टेंट। तो अगर आप शॉर्ट टर्म में ये स्किल जानते हो तो बात अलग है, वरना इट्स वेरी डिफिकल्ट टू रिटेन इन मार्केट फॉर शॉर्ट टर्म। सो ज़रा ध्यान संभल के आप कॉल लेना। चलिए फिलहाल अब इतने सवालों शामिल करूँगा, थोड़ा बीच में ऑडियो चला गया था, माफ़ी उन सब के लिए। और बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आपने सवाल पूछा और आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। आपसे मुलाकात होगी अब कल टीवी पर भी और सोशल मीडिया पर भी। आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं @सुमित रिसर्च मेरा ट्विटर हैंडल है, इंस्टा हैंडल है। और किसी भी निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय ज़रूर ले लें। और CNBC आवाज़ के यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा इन पेजेस पे आप जुड़ सकते हैं कार्यक्रम के दौरान, तभी आपके सवाल मैं पूछ पाऊँगा। आपसे कल मुलाकात होगी। नमस्कार।